उम्र का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जिसमें ज्यादा कामयाब हो पाते हैं? शुक्र के लोग होते हैं जो युवा, जो पीक टाइम ऑफ यूथ। अब पीक टाइम ऑफ यूथ पहले तो 18 साल होता था, मगर मेरे हिसाब से आजकल के टाइम में पीक टाइम ऑफ यूथ इज 24 to 25। तो 26 से 36, मतलब जहां शनि का शुरू होता है, शनि या राहु का 26 to 37 तक ये अपनी फाउंडेशन बनाते हैं। और क्योंकि शुक्र कारक है फिल्म इंडस्ट्री का, विलास का, चर्चा का, बात करने का, चल चरित्र का, बोलने की क्षमता रखने का, तो शुक्र जो आज के जमाने में बहुत ही अप्रोप्रिएट प्लैनेट है। और इनमें ये लोग ज्यादातर मतलब अपने बात करने की क्षमता से और बाकी चीजों से अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं, प्रभावित करते हैं। तुला राशि के जो जातक हैं, लिब्रा राशि है जिनकी, ज़ोडिएक फोरकास्ट के अनुसार वे बातचीत में निपुण होते हैं। सिनेमा और जितने भी ग्लैमर से संबंधित क्षेत्र हैं उनमें भी कामयाब रहते हैं, और जिंदगी के जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें भी उनकी पहचान एक शानदार और जानदार व्यक्तित्व के रूप में होती है। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा कहते हैं। उनसे बहुत सारी बातें भी हम जानेंगे, बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे, और ज्योतिष विज्ञान को एक ऐसा जरिया बनाएंगे जिससे आपकी जिंदगी की समस्याएं भी दूर हो सकें। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप अपने सवाल हमें SMS के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। एक SMS हमें अभी प्राप्त हुआ है। इनका नाम है राज रानी। इनकी जन्म तिथि है 14 जनवरी 1987, 14th of January 1987, 1:15 रात्रि के, यानी मॉर्निंग 1:15 AM, 14th of Jan 1987। ये केरल से SMS हमें मिला है। राज रानी नाम है। 14 जनवरी 1987 रात्रि में 1:15, और जन्म स्थान है दिल्ली। लास्ट मोबाइल का डिजिट है 8902। 1987 1987, 14th of Jan, 1:15, 1:15 AM, दिल्ली में जन्म हुआ है। अभी केरला से SMS भेजती हैं। कहती है भविष्य कैसा रहेगा और इनको कब तक संतान सुख प्राप्त हो सकेगा। इनका विवाह 8 मार्च 2008 को हुआ था। और पूछते हैं कि इनके पति किस तरह का काम करें। क्या इनके चार्ट से संकेत पता लगा जा सकता? इनका चार्ट से तो यह है कि संतान सुख में इनको विलंब होगा, विलंब है, और इनको काफी उसकी प्रयत्न करना पड़ेंगे। बाकी भगवान के ऊपर है, मगर विलंब जरूर है, काफी विलंब है। जी जी जी, मगर काफी विलंब है। हाँ, इसमें काफी विलंब है। इन्होंने एक चीज और जानना चाहिए कि इनके पति क्या काम करें। इसका मतलब या तो कुछ करते नहीं है या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या पति का मंगल राहु है और 9वें में शनि है, शुक्र है और चंद्रमा, तो ये सर्विस करें ज्यादा अच्छा रहेगा, बिजनेस ना करें। आपके लिए राजरानी जी, आपके पतिदेव के लिए परामर्श है कि वो कहीं ना कहीं जॉब करें, बिजनेस से बचें। और जहां तक आपने संतान सुख के बारे में जानना चाहा है, उसमें अभी किंचित विलंब है, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने की संभावनाएं उदित होती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से, सुनील जी। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। सवाल पूछिए। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए पहले। सर, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1977। 20 मई 1977। हाँ जी सर। क्या नाम है आपके भाई का? सर राजेंद्र। राजेंद्र। हाँ जी। अच्छा, 20 मई 1977। समय बताइए। सर, समय एग्जैक्ट नोन नहीं है। कितना है, कुछ आसपास में पता है? सर एग्जैक्टली कुछ मालूम नहीं है। चलो ठीक है सर। ठीक है, बर्थ प्लेस बताइए। ये सर डिस्ट्रिक्ट सांबा में। सांबा। हाँ जी सर। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? 20 मई 1977। हाँ जी, 20 मई 1977। क्या प्रश्न है आपका? इनकी सर शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो पंडित जी को दिखाया था, उन्होंने बोला कि इनको कोई मांगलिक दोष है 7th हाउस में। अच्छा जी। मंगल और शुक्र साथ में है। अच्छा जी। तो इनका मतलब उपाय बताएं कि कैसे। नहीं, मंगल शुक्र साथ में तो है। मंगल शुक्र से आदमी को थोड़ा व्यभिचारी बना देता है, मगर इनका मंगल शुक्र जो है वो गुरु के घर में है, और गुरु जो है सूर्य चंद्रमा के साथ में बैठा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लड़कियों के, अगर ये लड़कियों के पीछे भागते हैं, गलत संबंध रखते हैं, तो ये मंगल शुक्र का असर है, ऐसा तो है नहीं। तो क्योंकि मंगल शुक्र का जुपिटर के साथ है, सन एंड मून के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो नहीं है, दोष नहीं है। और जहां तक शादी का सवाल है, 1 2
11, 12, 1, 10, 2009, 2011 में इनकी शादी हो जाएगी। 2011 में पक्का शादी हो जाएगी। किसी तरह का कोई उपाय, कोई रेमेडीज, कोई रत्न, कोई चीज इनको आप परामर्श देना चाहेंगे? कुछ ही अगर धारण करें, जो विलंब है, जो व्यवधान है, उससे थोड़ा उबरा जा सके। ये अगर अपने हाथ में जो सूर्य का होता है, माणिक वो पहने, उससे अच्छा रहेगा। और या नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार कम से कम, सूर्य नमस्कार ये एक जिंदगी भर ये करते रहे तो इनको इससे हर तरफ हर चीज में इनको फायदा लाभ होगा। सुनील जी, आपके जो भाई हैं राजेंद्र, उनका विवाह हो सकता है 2011 में। और शुक्र मंगल साथ होने से कोई मांगलिक नहीं होता है। शुक्र और मंगल साथ होने से मांगलिक दोष नहीं बनता है, ये बात भी पूरे जोरदार ढंग से डॉक्टर शंकर अडावल जी ने कही है। तो इस चिंता को आप अपने मन से निकाल दीजिए, इस बात के लिए आप परेशान ना हो। उनका विवाह होगा, ठीक स्थान पर होगा। और उसके साथ यदि वो रूबी यानी माणिक के धारण करते हैं अनामिका में, तो उसका लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भाई के लिए, और आपके लिए भी धन्यवाद, आपने हमसे प्रश्न पूछा। मित्रों, आप भी यदि किसी तरह का कोई सवाल रखते हैं, कोई बात ऐसी है जिसका समाधान आप ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से चाहते हैं, तो ये मंच आप ही के लिए है। अभी डॉक्टर शंकर अडावल जी हमारे साथ 10:30 बजे तक यहां रहेंगे, जी जागरण के ऑफिस में रहेंगे। आप हमसे सीधे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए या तो हमें कीजिए टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5, 4 भृगुनाली ज्योतिष में ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपके साथ हम इस कार्यक्रम में आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ अभी स्टूडियो में हैं डॉक्टर शंकर अडावल जी। आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल एसएमएस के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाते समय हमारे पास बहुत सारे एसएमएस शामिल हुए। इनमें से कुछ एसएमएस में चुनता हूं और अपने दर्शकों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि एसएमएस भेजते समय अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान अवश्य लिखें, और अपने सवाल भी साफ साफ लिखें जो आप जानना चाहते हैं। नाम भी लिख सकें तो बहुत बेहतर है। हिमाचल प्रदेश से एसएमएस मिला है, लास्ट डिजिट है 5544। नाम इन्होंने नहीं लिखा है, ये इनकी डिटेल है 26 मार्च 1977, 26 मार्च 1977, प्रातः 9 बजे, 26 मार्च 1977 सुबह के 9 बजे। जन्म स्थान है शिमला। पूछना चाहा है शादी कब तक होगी और शादीशुदा जो जिंदगी है वो कैसी रहेगी, आगे का जो जीवन है कैसा रहने वाला है, और शादी का योग कब तक बन रहा है। आज हमारे पास ज्यादातर एसएमएस शादी के बारे में है और उसके बाद है नौकरी और जॉब के सिलसिले में। शादी इनकी अक्टूबर नवंबर के बाद योग बनता है, अगले साल हो जाएगी। अगले साल जून के पहले पहले शादी का इनका प्रबल योग है। अभी भी बातचीत चल रही होगी, मगर शादी होगी अगले साल इनकी। बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन विवाह का योग बनता है अगले वर्ष। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मिस्टर या मिस जो भी हैं 5544 अगले साल की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एसएमएस और शामिल करते हैं, ये आया कर्नाटका से। इनकी जन्म तिथि है 5 जून 1952, 5 जून 1952, मंगलोर कर्नाटका में जन्म हुआ है। 6:45 PM, 6:45 शाम के। 5 जून 1952 शाम के 6:45। अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही पूछना चाहा है कि इनका खुद का जो मकान है, घर है, कब तक बन जाएगा। इनकी लास्ट डिजिट है 4975, कर्नाटका से। MP कुडवा, मिस्टर MP कुडवा क्या कह रहे हैं, क्या ये पूछते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और जानना चाहा है अपना घर कब तक बन जाएगा। अपने पुत्र के बारे में भी जानना चाहा है कि उनको प्रमोशन कब मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए शायद उन्हीं के चार्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। हाँ, उनके चार्ट से ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी जी। जहां तक घर की बात और उनके स्वास्थ्य की बात है, उसके बारे में बता देते हैं इनको। जहां तक समय है, ये पिछले साल इनका बहुत खराब था, इस साल उससे अच्छा है जी। मगर ये कहें कि उसमें कोई फायदा ज्यादा होगा, वो नहीं होगा। मगर पिछले साल बहुत ही खराब टाइम गया कुटुंब के लेते हुए, इस साल अच्छा है। और पुत्र से सुख, क्या पूछा ना, और पुत्र के प्रमोशन का जानना चाहता है, घर कब बन जाएगा, अपना मकान कब तक हो जाएगा।